नमस्कार बच्चों। गर्मी शुरू हो चुकी है और अब कुछ ही समय में गर्मी की छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं। बच्चों, आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं तो जरूर जाते होंगे। सही कहा ना मैंने? जैसे कुछ बच्चे चिड़ियाघर, तो कुछ अप्पू घर, तो कुछ अपने रिश्तेदारों के घर, जैसे बुआ फूफा जी, नाना नानी जी के घर जाकर अपनी सारी गर्मियों की छुट्टियां मजे से बिताते हैं। हमारी आज की कविता इसी विषय पर आधारित है। हमारी कविता का शीर्षक मतलब नाम है नाना नानी के नाम। और इस कविता के रचयिता गोपी चंद श्रीनगर जी हैं। इस कविता में एक बच्चा बता रहा है कि वह अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने नाना नानी जी के घर किस तरह बिताता है। आइए इस कविता को पढ़ें और इसका मतलब समझें। उधम करूं पर रोक ना एक, तनिक किसी की टोक ना एक। उधम का मतलब होता है उछल कूद करना और तनिक का मतलब होता है थोड़ा या फिर कहिए जरा। झिलमिल करती बाग में घाम, सुबह सुनहरी चहके शाम। घाम सूरज की धूप को कहा जाता है। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। यहां बच्चा कह रहा है कि वह जितनी भी उछल कूद करे, शैतानी करे, पर उसे कोई भी नहीं टोकता। उस जैसे बच्चों के शोर से ही सुबह के समय बाग में प्यारी खिली हुई धूप चमकती है और शाम भी चहकती है और खिली खिली रहती है। इस तरह वह अपनी गर्मी की सारी छुट्टियां नाना नानी जी के साथ बिताता है। मामी मूर्ख बनाए एक, नानी कथा सुनाए एक। दिन भर गपशप और आराम, मम्मी जी का बस यह काम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। इन पंक्तियों में बच्चा कह रहा है कि उसकी मामी उसके साथ खूब मजाक करती हैं और वह उसके साथ मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करके उसे मूर्ख बनाने की कोशिश करती हैं। उसकी नानी तो उसे रोज रात को अलग अलग तरीके की कहानियां सुनाती हैं, जिसे सुनकर उसे बड़ा ही मजा आता है। मम्मी तो दिन भर या सिर्फ आराम करती है और या मामा मामी, नाना नानी, मौसी के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। इसी तरह वह और उसकी मम्मी सारी गर्मी की छुट्टियां नाना नानी जी के घर पर खूब मजे से बिताते हैं। गरम कचौड़ी सुबह को एक, दूध जलेबी पहले एक। थोड़े जामुन ज्यादा आम, काले काले पीत ललाम। पीत मतलब पीले रंग के और ललाम मतलब लाल रंग के। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चा बता रहा है कि सुबह सुबह उसे सबसे पहले तो गरम गरम दूध जलेबी खाने को मिलते हैं, फिर वह गरम कचौड़ियां खाता है, फिर उसे मन को अच्छे लगने वाले मीठे और स्वादिष्ट फल खाने को मिलते हैं, जैसे पीले पीले और लाल रंग के आम और काले काले जामुन। इसी तरह स्वादिष्ट व्यंजन और फल खाते हुए वह अपनी गर्मी की छुट्टियां नाना नानी जी के साथ बिताता है। चिढ़ते
रहते मामा एक, फुल स्टॉप ना कॉमा एक। मौसी करती प्यार तमाम, इन सबको मैं करूं प्रणाम। गर्मी की ये सभी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम। प्यारे बच्चों, यहां बच्चा बता रहा है कि उसकी शरारतों को देखकर उसके मामा तो दिन भर चिढ़ते रहते हैं। उसकी इन शैतानियों को देखकर कभी कभी उसके मामा थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इन शैतानियों को रोकने के लिए उस बच्चे को ना ही कोई डांटता है और ना ही उसे कोई रोकता है। बच्चे की मौसी उसे बहुत प्यार करती हैं। वह अपने नाना नानी, मामा मामी और मौसी जी को प्रणाम करता है और इसी तरह वह अपनी गर्मी की सारी छुट्टियां नाना नानी जी के नाम करता है। चलो बच्चों, अब आप इस कविता के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, बच्चा किसकी छुट्टी मनाने गया है? बोलिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है गर्मियों की। आपका अगला प्रश्न है, बच्चा छुट्टियां मनाने किसके घर गया है? सोचिए। सही जवाब है नाना नानी के घर। आपका अगला प्रश्न है, छुट्टियों में मम्मी जी का क्या काम रहता है? सोचिए सोचिए। सही जवाब है दिन भर गपशप और आराम करना। अगला प्रश्न है आपका, बच्चा छुट्टियों में सुबह के नाश्ते में क्या खाता है? सही जवाब है दूध जलेबी और कचौड़ी। आपका अगला प्रश्न है, बच्चा किन किन को प्रणाम करता है? सोचिए। सही जवाब है नाना नानी, मामा मामी और मौसी। अगला प्रश्न देखिए, बताओ कौन कैसा है? बताइए, इस कविता में उधम कौन मचाते हैं? बिल्कुल सही, बच्चे। झिलमिलाती है धूप, सुनहरी है सुबह, गरम है कचौड़ी, काले काले जामुन, पीले लाल आम, प्यार लुटाने वाली मौसी जी और चिढ़ने वाले मामा जी। धन्यवाद बच्चों।